हेलो गाइस, तो कैसे हम सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स। गोवा ने जो इंसानों के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी वो अभी खत्म नहीं हुई थी और अब एप्स को हमेशा के लिए जंग के लिए तैयार रहना पड़ता है, जो उनका लीडर केसर पहले नहीं करना चाहता था। सो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूएस मिलिट्री की पूरी टीम रेड बुल के जंगल में केसर और सारे एप्स को ढूंढ रही होती है। उनके साथ कुछ एप्स भी थे जो गोवा के वफादार थे और उनमें से एक का नाम होता है रेड बुल और वो मानते थे कि इंसान हमें छोड़ देंगे अगर हम उनका साथ देंगे। और केसर ने गोवा को मारा था, इसलिए वो इंसानों के साथ मिलकर केसर को खत्म करना चाहते थे। जंगल में जाकर कनल के सिपाही एप्स पर हमला कर देते हैं और जिसमें बहुत सारे बंदर मारे जाते हैं, लेकिन केसर अपनी पूरी टीम लेकर आर्मी पर अटैक कर देता है जहां बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। उनमें से 4 सिपाही और रेड बुल बच जाते हैं जिसे वो अपना बंदी बना लेते हैं। फिर केसर जब रेड को अपने सामने देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये गोवा का वफादार साथी है और उसकी मौत का बदला लेने के लिए इंसानों का साथ दे रहा है। लेकिन रेड का कहना है कि वो केसर से डर के इंसानों से नहीं मिला, बल्कि वो जानता है कि उसका कर्नल बंदरों से ज्यादा ताकतवर है और वो सबको मार देगा। जिस पर केसर एक विंटर नामी एप को उसे ले जाने का कहता है और वो उन 4 सिपाहियों को घोड़े से बांध के वापस भेज देता है ताकि वो कर्नल को बता सके कि वो कोई वॉर नहीं चाहता। और फिर विंटर वहाँ पर जख्मी हालत में आता है और बताता है कि रेड वहाँ से भाग गया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ क्रेसर का बेटा ब्लू आइस और उसका दोस्त रॉकेट कहीं से वापस आते हैं। एक्चुअली में केसर ने उसे बंदरों के लिए दूसरी महफूज जगह देखने के लिए भेजा था। फिर ब्लू आइस वहाँ सबको बताता है कि उसने जंगल की दूसरी तरफ एक महफूज जगह ढूंढ ली है, जिस पर विंटर कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन क्रेसर उन्हें रोकते हुए कहता है कि रास्ता बहुत लंबा होने वाला है, कुछ टाइम बाद पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकलेंगे। लेकिन तभी कर्नल अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है और क्रेसर की वाइफ और बेटे को मार डालता है और जिसे देखकर केसर के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ता है और जब तक वो कर्नल को पकड़ता है वो वहाँ से भाग जाता है। फिर लूसी केसर को आके बताता है कि विंटर यहाँ से भाग गया है, क्योंकि एक्चुअली में विंटर ने ही डर कर अपनी जान के बदले में वहाँ का पता दिया था। और फिर अगले दिन केसर सभी एप्स को इस जगह पर जाने का कहता है जो कि इनको ब्लू आइस ने बताया था और खुद वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए शहर चला जाता है। लेकिन रास्ते में मॉरिस और रॉकेट भी केसर के साथ जाने के लिए आ जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम था नोवा। वो चल नहीं सकती थी, इसीलिए मॉरिस को उस पर दया आ जाती है और वो केसर की परमिशन लेकर उससे अपने साथ ले लेता है। और फिर अगले दिन मॉरिस केसर को उठाता है और बताता है कि सोल्जर्स बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। वो सब इनके पीछे निकल पड़ते हैं जहाँ सोल्जर्स एक जगह गोलियां चला रहे होते हैं। फिर वो तीनों एक पुल पर चढ़कर कर्नल का कैंप ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो उन तीनों को कर्नल के बेस तक ले जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ एक सोल्जर देख लेता है और केसर को बचाने के लिए लूसा अपनी जान दे देता है। फिर केसर अकेले ही गुस्से में आगे जाता है जहाँ वो देखता है कि लकड़ी के खम्भों पर बंदरों को बांध रखा था। फिर उनमें से एक एप से केसर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर एक एप बताता है कि जब हम पहाड़ों के पीछे वाली जगह पर जा रहे थे तो कर्नल के आदमियों ने हमें पकड़कर बंदी बना लिया है और अब वो हमसे दीवार बनाने का काम करवा रहा है। और इतना बताता है कि वो मर जाता है। फिर केसर कर्नल के बेस में जाता है जहाँ सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और बांध कर अपने साथ ले जाते हैं और उसे भी उसी पिंजरे में डाल देते हैं जहाँ बाकी एप्स को रखा गया था। फिर उसे ब्लू आइस की वाइफ बताती है कि इन लोगों ने हमें अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया है। अब बंदरों की ऐसी हालत देखकर केसर को बहुत बुरा लगता है। अब सारे एप्स को काम करता देखकर कर्नल केसर को छोड़ देता है, लेकिन उसकी गुस्ताखी के लिए जंजीरों में बांध देता है और सबके सामने लकड़ी के क्रॉस पर बांध देता है ताकि कोई और एप ऐसी हरकत ना कर पाए। पर कर्नल केसर के कहने पर सभी एप्स को खाना और पानी दे देता है और फिर केसर को कर्नल के पास ले जाया जाता है, जहाँ केसर कर्नल से कहता है कि उसे पता है कि वो एप से दीवार क्यों बनवाना चाहता है, क्योंकि उस पर जल्दी ही हमला होने वाला है और उस पर ये हमला उसके अपने ही लोग करवा रहे हैं। क्योंकि उन्हें कर्नल के काम करने का तरीका पसंद नहीं था तो कर्नल कहता है कि हाँ ये सच है। उसके बाकी ऑफिसर्स को उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं, क्योंकि उसने उस वायरस से इन्फेक्शन हुए लोगों को मरवा दिया था ताकि बीमारी और ना फैल जाए, और यहाँ तक कि उसने अपने बेटे तक को भी मरवा दिया था और इसके लिए उसे अफसोस है। कर्नल की बात सुनकर केसर को बहुत गुस्सा आता है
और दूसरी तरफ बेट एपी मॉरिस से कहता है कि उसे एक टनल पता है जो सीधा एप्स के पिंजरे में खुलता है। अब बेट की बात सुन के वो सब टनल में रास्ता बनाने लग जाते हैं और इधर कर्नल केसर को सबसे अलग दूसरे पिंजरे में बांध देता है और इसे खाने को कुछ नहीं देता। केसर की हालत देखकर नोवा सीधा टनल से होके केसर के पास पहुंच जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन तभी वहाँ सोल्जर्स को शक हो जाता है कि वहाँ कोई आया है और नोवा को बचाने के लिए रॉकेट वहाँ पर आ जाता है और रॉकेट केसर को टनल का रास्ता बता देता है। अब अगले दिन कर्नल को केसर के पिंजरे से नोवा की डॉल मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर दूसरी तरफ पूरा दिन काम करने के बाद रॉकेट और केसर बेट एपी की मदद से बिना किसी को पता चले एप्स को टनल के रास्ते से निकाल देता है और खुद वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे कर्नल को खत्म करना था। फिर केसर जब कर्नल के रूम में जाता है तो देखता है कि कर्नल नोवा की डॉल से निकले वायरस से मर रहा है और फिर वो केसर से गन लेकर खुद को मार लेता है और तब तक यूएस मिलिट्री आर्मी के साथ कर्नल के कैंप पर अटैक कर देती है और दोस्तों यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ केसर भाग कर आ रहा होता है ताकि वो बॉम्ब से सबको उड़ा सके, लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर आकर उसके पाँव पर गोली चला देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और ये सब देखकर रेड और उसके सिपाही उसी पर गोली चला देते हैं जिससे वो मर जाता है। फिर बाकी सोल्जर्स रेड को भी मार देते हैं और यहाँ पर केसर को संभलने का मौका मिल जाता है और इससे पहले कि सोल्जर उसे गोली मारते वो सबको बम से उड़ा देता है और इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा का पूरा कैंप उड़ जाता है और यहाँ पर सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और सारे एप दरख्त पर चढ़ जाते हैं और फिर वो सब उसी जगह पर जाते हैं जो ब्लू आइज ने उन्हें बताई थी, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर गोली लगने की वजह से केसर की मौत हो जाती है और वो मरने से पहले मॉरिस को कहता है कि अब तुम ही एप्स के लीडर हो, सबका ख्याल रखना। और ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।